जय हिंद प्यारे दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ऑल इन वन पर। आज की हमारी वीडियो 14वें और वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के जीवन पर है। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे उन्होंने कठिनाइयों का सामना करते हुए देश के प्रधानमंत्री तक का सफ़र तय किया। तो आइए शुरू करते हैं आज की स्पेशल वीडियो। मोदी जी का जन्म 17 सितंबर सन 1950 को गुजरात के बॉम्बे स्टेट वडनगर नामक जगह पर हुआ था। इनका पूरा नाम नरेंद्र दामोदर दास मोदी है। इनके पिता का नाम दामोदर मूलचंद मोदी और माता का नाम हीराबेन मोदी है। माता पिता की 6 संतानों में से वे तीसरे थे। परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने के कारण उन्हें वडनगर रेलवे स्टेशन में चाय बेचने का कार्य भी करना पड़ा। 8 साल की उम्र में उन्होंने RSS राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी ज्वाइन कर लिया था। यहाँ से उनमें देश प्रेम की भावना जगी और नेतृत्व आदि गुणों का विकास हुआ। 13 साल की उम्र में जशोदाबेन चमनलाल से सगाई होने के बाद 18 वर्ष की उम्र में सन 1968 में उनका विवाह हो गया। वैवाहिक जीवन में मन न लगने के कारण वे घर छोड़कर निकल पड़े। 2 वर्षों के दौरान उन्होंने स्वामी विवेकानंद के द्वारा बनाया हिंदू आश्रम, कोलकाता में स्थित बेलर मठ, अल्मोड़ा में अद्वैता आश्रम और राजकोट के रामकृष्ण मिशन के साथ साथ देश के कई बड़े बड़े धार्मिक स्थलों और ऐतिहासिक जगहों का भ्रमण किया। इस बीच उन्होंने देश की समस्याओं का बारीकी से अध्ययन किया। गुजरात वापस लौटने के बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वे फुल टाइम वर्कर बन गए। उनके राजनीतिक करियर की शुरुआत सन 1971 से हुई, जब उन्होंने जनसंघ सत्याग्रह में भाग लिया। 1975 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन करने के कारण उन्हें कुछ समय तक तिहाड़ जेल भी रहना पड़ा। इमरजेंसी के दौरान संघर्षमय गुजरात इन द स्ट्रगल्स ऑफ गुजरात नामक एक पुस्तक भी लिखी, जिसमें उन्होंने आपातकाल के दौरान घटित घटनाओं और अत्याचार का वर्णन किया। सन 1978 में उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग से बैचलर ऑफ आर्ट्स डिग्री इन पॉलिटिकल साइंस भी हासिल कर ली और 5 साल बाद 1983 में गुजरात यूनिवर्सिटी से मास्टर्स ऑफ आर्ट डिग्री भी प्रथम श्रेणी में हासिल कर ली। उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन डिस्टेंस लर्निंग के साथ की थी। 1986 में RSS के प्रमुख सदस्यों को भारतीय जनता पार्टी में पद मिलने लगे। 1987 में मोदी जी को भी गुजरात बीजेपी का सेक्रेटरी नियुक्त किया गया। 2001 में गुजरात के मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल के खराब स्वास्थ्य के कारण और चुनावों में मोदी जी की अहम भूमिका के कारण उन्हें गुजरात का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया। 7 अक्टूबर 2001 को उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और यहाँ से उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। हालांकि 27 फरवरी 2002 को साबरमती एक्सप्रेस जलने से 60 लोगों की मौत हुई और इसके चलते हुए हिंसक दंगों ने उनकी छवि पर दाग जरूर लगाए। लगभग 1200 से अधिक लोगों की जान चली गई। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मोदी जी की आलोचना होने लगी, यहाँ तक कि अमेरिका और यूरोपियन संघ ने उनकी यात्रा पर बैन भी लगा दिया। कई वर्षों के बाद भी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा चुनी गई स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम SIT भी यह साबित नहीं कर पाई कि इन दंगों के पीछे मोदी जी का हाथ था। इसके बाद उन्होंने गुजरात में कई विकास परियोजनाएं चलाई और अनेक जनहित के कार्य किए। उन्होंने गुजरात के भुज के निकट एशिया का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट भी बनवाया। देश को विकास का गुजरात मॉडल भी ला कर दिया और बहुउद्देशीय परियोजनाएं संपन्न कराईं। इन्हीं कार्यों को देखकर गुजरात की जनता ने उन्हें 4 बार मुख्यमंत्री बनाया। अब उनकी छवि देश के किसी भी राज्य के सबसे लोकप्रिय और सफलतम मुख्यमंत्री के रूप में होने लगी। 2014 के लोकसभा चुनावों में उन्होंने बीजेपी के चुनाव प्रचार प्रसार का दायित्व उठाया। उनके भाषण देने की शैली और मुद्दे देश की आम जनता को खूब रास आई। इसलिए 1984 के बाद पहली बार कोई दल बहुमत के साथ सरकार बना पाया। बीजेपी ने कुल 542 सीटों में से 336 सीटें हासिल कर प्रचंड बहुमत हासिल कर लिया और 26 मई 2014 को उन्होंने विश्व के सबसे बड़े गणराज्य के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। उन्होंने वाराणसी और वडनगर से सीट लड़ी और दोनों में जीत हासिल कर ली। क्योंकि एक सांसद एक ही क्षेत्र से सांसद बन सकता है, इसलिए उन्हें वडनगर की सीट छोड़नी पड़ी। इसके बाद उन्होंने कई राजनीतिक प्रशासनिक सुधार किए। स्वच्छ भारत अभियान, रक्षा समझौते, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, मेड इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, नमो गंगे, डिमोनेटाइजेशन, जम्मू कश्मीर में 370 हटाना, भारत को अंतर्राष्ट्रीय मंच में नई छवि देना, उज्ज्वला योजना, सर्जिकल स्ट्राइक आदि अब तक की उनकी प्रमुख उपलब्धियां रही हैं। उनके अभूतपूर्व कार्यों के कारण देश की जनता ने उन्हें 2019 में फिर प्रधानमंत्री बना दिया।
30 मई 2019 को उन्होंने दूसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। दोस्तों, नरेंद्र मोदी की छवि विश्व में सबसे लोकप्रिय नेताओं में शुमार हो चुकी है। उन्हें कई देशों द्वारा सर्वोच्च नागरिक सम्मान भी मिल चुके हैं। सऊदी अरेबिया ऑर्डर ऑफ अब्दुल्लाजिज अल सऊद, अफगानिस्तान स्टेट ऑर्डर ऑफ गाजी अमीर अमुल्लाह खान, पैलेस्टीन ग्रैंड कॉलर ऑफ द स्टेट ऑफ पैलेस्टीन, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ऑर्डर ऑफ जायद अवार्ड, रशिया ऑर्डर ऑफ एंड्रयू अवार्ड, मालदीव्स ऑर्डर ऑफ द डिस्टिंग्विश्ड रूल ऑफ द निशान इजुद्दीन। दोस्तों, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। साथ ही कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।